पुराने जमाने की बात है। जापान के एक खूबसूरत पहाड़ी गांव में एक लड़का चीन अपनी नानी के साथ रहता था। वो एक मेहनती और प्यारा लड़का था। इसकी मासूमियत और रहमदिली की वजह से गांव के लोग इससे मोहब्बत से पेश आते थे। चीन 2 साल का था जब एक हादसे में उसके माँ बाप का इंतकाल हो गया। तब से वो अपनी बूढ़ी नानी के साथ पहाड़ पर टूटे फूटे घर में रहता था। एक चिड़िया बेजान पड़ी थी। इसकी नानी सर्दियों में गर्म टोपियां बुनती थी, जिसे बेचकर इतने पैसे मिल जाते थे कि मुश्किल से उनकी गुजर बसर होती थी। एक रोज चीन स्कूल से वापस आया और हसबे आदत अपनी बकरी को चराने पहाड़ पर ले गया। जंगल में टहलते हुए इसकी निगाह नीचे गिरे हुए चिड़िया के घोंसले पर पड़ी। इसने देखा कुछ टूटे अंडे और एक चिड़िया बेजान पड़ी थी। शायद तेज हवा से ये घोंसला दरख्त से गिरा होगा। इसने कुछ सोचा और झुककर चिड़िया को उठाया, हलाया, मगर वो मर चुकी थी। घोंसले में चिड़िया के 2 छोटे बच्चे भी थे जो शोर किए जा रहे थे। चीन ने एहतियात से इन्हें उठाया और घर ले आया। नानी नानी देखिए मैं क्या लाया हूँ। ओह चीन, तुम फिर कोई अजीब वाओ गरीब जंगली फल लाए होगे। नहीं नानी, ये किसी चिड़िया के बच्चे हैं जो अभी पैदा हुए होंगे या शायद 2-3 दिन पहले। ओह, तो तुम्हें उनको घर नहीं लाना चाहिए थे चीन। नानी, उनका घोंसला दरख्त से गिर गया था। चीन ने नानी को पूरी बात बताई। फिर वो भागकर किचन से एक छोटी कटोरी में पानी ले आया। इसका मासूम दिल बच्चों के लिए फ़िक्रमंद था। चिड़िया के बच्चों ने पानी तो पी लिया, मगर वो अब भी वैसे ही बेकरार थे। नानी, ये खाते क्या होंगे? बल्कि ये तो शायद अभी दूध पीते होंगे। नानी, क्या घर में थोड़ा दूध है? नहीं, बकरी ने जितना दूध दिया था मैंने इसका पनीर बना लिया है। चीन भागकर बावर्ची खाने से रोटी का एक टुकड़ा ले आया और बच्चों के आगे रख दिया, मगर इन्होंने कुछ ना खाया और बदस्तूर ची ची करते रहे। चीन ने घर में जो कुछ भी फल सब्जी मौजूद था सब एक एक करके उनके सामने रखा, मगर वो छोटे बच्चे ये सब कैसे खाते? नानी, ये तो कुछ भी नहीं खा रहे। वो दिख से बोला, फिर ये बड़े कैसे होंगे? शायद ये बाजरा वगैरह जैसी चीज खाते होंगे। नानी बोली, बाजरा तो घर में नहीं है। नानी, क्या आप मुझे 1 येन जापानी सिक्का देंगी ताकि मैं बाजार से उनके लिए बाजरा ले आऊं? मगर वो तो मैंने सुबह तुम्हारे स्कूल जाने के लिए रखा है ताकि तुम वहाँ कुछ खा सकूं। नानी फ़िक्रमंदी से बोली, प्याले के गर्द लगा दिए। कोई बात नहीं नानी, मैं कल स्कूल के लिए आपसे कोई पैसा नहीं लूंगा। यूं नन्हे चीन ने नानी से 1 येन लिया और उनका बाजरा ले आया। चिड़िया के बच्चों ने बाजरा खा लिया तो चीन की जान में जान आई। चीन ने उनको एक प्याले में रख लिया और बाहर दरख्त से कुछ पत्ते तोड़कर ले आया और चिड़िया के बच्चों वाले प्याले के गर्द लगा दिए। ये तुम क्या कर रहे हो चीन? शाम हो रही थी। अंधेरे और नजर की कमी के बायस नानी ने टोपी बुनना बंद कर दिया था और इसके लिए तिल वाली रोटी और पनीर ले आई थी। नानी, मैं उनके लिए घर बना रहा हूँ ताकि ये ज्यादा महफूज रहें। नानी चीन के मोहब्बत और मासूमियत पे हंसनी और बोली, मैं कल उनके लिए टोकरियों बनाने वाली रस्सी की मदद से एक पिंजरा बना दूंगी जहाँ तुम उनके लिए बाजरा और पानी भी रख देना। चलो अब शाम का खाना खा लो, फिर स्कूल का काम भी करना है तुम्हें। चिड़िया के बच्चे चीन के पास पलने लगे। चीन उनका खास ख्याल रखता जैसे वो अपनी बकरी का रखता था। इसकी मोहब्बत देखकर नानी भी खूब उनकी देखभाल करती थी। बच्चे बड़े होने लगे और पूरी चिड़िया बिन गए। अब ये बच्चे चमकते हुए नीले रंग की चिड़ियों में तब्दील हो गए थे। ये बहुत खूबसूरत चिड़ियाँ थीं। एक दिन चीन की खुशी की इंतहा ना रही जब उसने देखा कि चिड़िया ने 3 अंडे दिए थे। नानी नानी, देखी नीली चिड़िया ने अंडे दिए ही, अब उनमें से भी बच्चे निकलेंगे ना। वो बहुत खुश था। हम बेटा, जानवरों और परिंदों को मोहब्बत से रखा जाए तो अल्लाह खुश होकर हमें बहुत सा इनाम देता है। नानी ने मोहब्बत से चीन के सर पर हाथ फेरा। उनके घर के हालात अब बिगड़ने लगे थे क्योंकि नानी बुढ़ापे की वजह से ज्यादा टोपियां नहीं बुन सकती थी। चीन सोचता था कि सुबह तो वो स्कूल जाता है, अगर शाम के वक्त उसे कोई काम मिल जाए तो नानी को आराम मिल जाएगा। यही सोचकर वो शाम को करीबी बाजार में काम की तलाश के लिए निकल पड़ा। कुछ अरसे में इसके पास चिड़ियों के कई जोड़े जमा हो गए थे। एक दिन वो यूं ही दुकानों के आगे से गुजर रहा था कि शायद इसको कोई काम देने के लिए बुला ले। चिड़ियों का पिंजरा इसके हाथ में था। वहाँ खड़ा एक आदमी कुछ देर तो गौर से उसे और इसकी चिड़ियों को देखता रहा, फिर इसके पास आ गया।
ए प्यारे लड़के, क्या ये चिड़िया तुम्हारी हैं? मैंने उनको पाला है। एक चिड़िया मुझे दोगे? मैं 2000 येन दूंगा। चीन की आंखें फट गईं। वो बहुत बड़ी कीमत थी, मगर क्यों? वो बौखला गया। क्या तुम्हें नहीं पता, ये नीली पहाड़ी चिड़िया बहुत नायाब परिंदों में से एक है। चीन को लगा कि ये शख्स ठग है जो इसे किसी तरह लालच देकर फंसाना चाहता है। नानी कहती थी बच्चों को लालच देकर ठग लोग उठा ले जाते हैं। चीन ने इस आदमी को इनकार कर दिया और घर आकर नानी को सारी बात बताई। नानी ने कहा, तुमने बहुत अच्छा किया कि इस आदमी को चिड़िया नहीं दी। मगर नानी, क्या पता ये वाकई नायाब परिंदा हो। कल मैं तुम्हारे साथ खुद परिंदों की दुकान पर चलूंगी, वहीं जाकर हम इसकी असल कीमत पता कर लेंगे। दूसरे रोज नानी और चीन ने परिंदों की दुकान पर एक चिड़िया की कीमत पूछी तो दुकानदार ने इस आदमी से कई गुना ज्यादा रकम बताई। तब चीन ने एक जोड़ी चिड़िया उसे फरोख्त कर दी। बहुत सी चिड़िया अब भी इसके पास थीं। इन पैसों से उनके हालात बहुत बेहतर हो गए। अब नानी को ऊनी टोपियां भी नहीं बनानी पड़ती थीं।